साथियों, यहाँ पर हम देखें एक महत्वपूर्ण आदेश, भारत की जनगणना कब होगी। जनगणना कार्य से संबंधित आदेश यहाँ पर जारी किया गया है जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा। यह आदेश प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। इसका विषय है जनगणना 2027 के प्रथम चरण तथा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के जिला स्तरीय प्रशिक्षण के संबंध में यह आदेश है। इस आदेश में बताया गया है भारत की जनगणना कब होगी। तो हम देखते हैं इस आदेश को। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जनगणना 2027 का कार्य 2 चरणों में संपादित किया जाना है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य मध्य प्रदेश राज्य में दिनांक 1 मई से 30 मई 2026 की अवधि में किया जाना है, जिसकी अधिसूचना मध्य प्रदेश के राजपत्र दिनांक 23 जनवरी 2026 में प्रकाशित की गई है। जनगणना कार्यों को समय सीमा में संपादित कराने के लिए राज्य शासन के अधिकारियों का विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इसी अनुक्रम में जनगणना 2027 के प्रथम चरण यथा मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना के कार्य के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। तो मकान गणना सबसे पहले की जाएगी, उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने लगे हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, यह प्रशिक्षण का आदेश है। जिला जनगणना अधिकारी का पद नाम यहाँ पर देखें हम तो जिला जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी या NIC, एक जनगणना लिपिक, जिला कार्यालय। नगर निगम से नगर जनगणना अधिकारी, जोनल चार्ज अधिकारी, एक जनगणना लिपिक प्रत्येक नगरीय और जोनल चार्ज कार्यालय और चार्ज ग्रामीण चार्ज अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज अधिकारी, एक जनगणना लिपिक, चार्ज कार्यालय। नगरीय नगर पालिका या नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, एक जनगणना लिपिक और नगर पालिका या नगर परिषद कार्यालय, इनका प्रशिक्षण होगा। आगे भी कुछ और जानकारी दी गई है प्रशिक्षण से संबंधित, इसे भी आप देखें। इसके अनुसार, आदेश के अनुसार, अब पहले मकान गणना का कार्य होगा जो 1 मई से प्रारंभ किया जाएगा। उसके पश्चात जनगणना का कार्य किया जाएगा। वह भी तिथि निर्धारित होगी कब से जनगणना का कार्य किया जाएगा। तो पहले यहाँ हमने देख लिया मकान गणना का कार्य 1 मई से प्रारंभ किया जा रहा है। और हम एक और खबर देखते हैं जिसमें बताया गया है कि मकान गणना का कार्य कब से प्रारंभ हो रहा है और जनगणना का कार्य कब से प्रारंभ होगा। यहाँ आप देख रहे हैं खबर, तैयारी पूरी, अर्थात जनगणना से संबंधित तैयारी पूरी हो गई है। 1 मई से जनगणना हर 1000 व्यक्तियों पर एक प्रगणक होगा तैनात। 16 से ट्रेनिंग प्रारंभ। हर व्यक्ति को जानकारी देना अनिवार्य। गलत सूचना देने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान। यदि जनगणना में कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हर जानकारी की रियल टाइम में की जाएगी अपडेट। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में 1 मई से शुरू हो रही डिजिटल जनगणना में हिस्सा लेना आपके लिए सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि कानूनी अनिवार्यता है। यदि कोई व्यक्ति जानकारी देने से इनकार करता है या गलत तथ्य लिखवाता है तो जनगणना अधिनियम के तहत उसे 3 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। पहली बार होने जा रही इस पूरी तरह पेपरलेस गणना के लिए भोपाल में अफसरों की ट्रेनिंग 16 फरवरी शुरू होगी। भोपाल में डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता को इस महाअभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रगणक होंगे सरकारी कर्मचारी। मोबाइल ऐप के जरिए 3 चरणों में मकान, परिवार और व्यक्तिगत जानकारी जुटाएंगे। डेटा रियल टाइम में सुरक्षित पोर्टल्स पर अपलोड होगा। जनगणना के दौरान हर 1000 लोगों पर एक प्रगणक तैनात रहेगा जो घर घर जाकर जानकारी जुटाएगा। 1 मई से प्रगणक पहले मकान की जानकारी दर्ज करेगा, इसके बाद परिवार से जुड़ी जानकारी ली जाएगी, अंत में व्यक्तिगत विवरण दर्ज होगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी दर्ज करेंगे। डेटा रियल टाइम में पोर्टल पर अपलोड होगा और प्रक्रिया लगभग पेपरलेस रहेगी। जाति से जुड़ा डेटा भी ऐसे ही अपडेट किया जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। जनगणना किस तरह और कब से होगी? तो जवाब है 1 मई 2026 से डिजिटल जनगणना शुरू होगी। प्रगणक मोबाइल ऐप से घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। ऑफलाइन एयर डेटा कलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रियल टाइम एयर डेटा अपलोड किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे कैसे पता होगा कौन प्रगणक है? तो जवाब होगा ये सरकारी कर्मचारी होंगे। इनकी पहचान के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा तय फॉर्मेट का ID कार्ड जारी किया जाएगा।
इससे पहचान में आसानी होगी। जनगणना के काम में लगे कर्मचारियों को अलग से मानदेय भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न जनगणना से संबंधित मैं अपनी सभी जानकारी क्यों दूँ, कानून क्या कहता है? तो जवाब होगा जनगणना के लिए जरूरी 33 सवालों के जवाब लिए जाएंगे। साथ ही मकान के सूचीकरण को लेकर जो सवाल जवाब किए जाएंगे हर व्यक्ति को जानकारी देना अनिवार्य है। जनगणना अधिनियम 1948 के नियम 1990 की धारा 11 के तहत सभी को जानकारी देना अनिवार्य है। कोई गलत जानकारी दे तो इसका जवाब है यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ जनगणना अधिनियम 1990 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों ही सज़ा मिल सकती है। 5वां प्रश्न है डिजिटल डेटा कितना सुरक्षित रहेगा? तो जवाब होगा आपसे जो भी जानकारी ली जाएगी वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। आपकी जानकारी को किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं किया जाएगा। इसके लिए 3 जगह पर डेटा सेंटर देश में बनाए गए हैं, एक बेंगलुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा नई दिल्ली में। यह डेटा कौन देख सकता है? तो इसका जवाब होगा यह डेटा संबंधित क्षेत्र के अफसर ही देख सकते हैं, बाकी आम लोगों को इसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जानकारी देखी। जनगणना से संबंधित मकान गणना का कार्य 1 मई से प्रारंभ हो जाएगा। कौन यहाँ पर प्रगणक होंगे वह भी जानकारी हमने देखी। जानकारी देना क्यों आवश्यक है वह भी जानकारी हमने देखी। तो आप भी देखें इस जानकारी को। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप तैयार रहें, आपकी ड्यूटी जनगणना में लगाई जाएगी। और यदि आप जनगणना सदस्य हैं तो अपनी सही जानकारी प्रगणक को दें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि इस कानून के तहत यदि गलत जानकारी आप देते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जनगणना से संबंधित विभिन्न अपडेट समय समय से प्राप्त होती रहेंगी। किस प्रकार से आप मकान गणना करेंगे जब कार्य प्रारंभ हो जाता है तो वही भी जानकारी आपको वीडियोज़ के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस अवश्य कर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।